Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Now, in this lecture, we are going to solve practice set 16 of chapter number 4, angles and pairs of angles. Now, ये practice set solve करने से पहले students मैं हमेशा बोलती हूँ watch the previous lecture so that it make you clear understanding towards the next practice set. Previous lectures को देखा करो, ठीक है, so that आपको जो new practice set हम solve करते हैं वो easily समझ में आएगा. नाउ प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पॉइंट्स देखे थे इंटीरियर ऑफ द एंगल्स में, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल में, देन आर्म्स ऑफ द एंगल्स पे. मैंने आपको समझाया था कि एंगल क्या होता है. देन उसके बाद हमने देखा था एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं. एडजेसेंट एंगल्स आर द एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर. तो ये सब कुछ अगर आप पहले से प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेते, समझ लेते, तो आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है वो अच्छे से इजीली समझ में आएगा. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर. नाउ प्रैक्टिस सेट 16 स्टार्ट करते हैं. प्रैक्टिस सेट 16 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कुछ मेजर्स गिवन है, ठीक है, लाइक 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, इवन 0 डिग्री. हमें क्या करना है? उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है. सो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब sum of the measure of two angles is 90 डिग्री, then they are said to be a complementary angles. मतलब सपोज अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है 40 डिग्री एंड यहाँ पे लिखा है 50 डिग्री. नाउ 40 डिग्री एंड 50 डिग्री को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? दोनों का सम. सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है, ये वाले सम की मैं बात करें, इस सम का मतलब क्या होता है? एडिशन. ठीक है, तो अगर दो एंगल्स मैंने लिए हैं, दोनों एंगल का सम इट मीन्स एडिशन अगर 90 डिग्री होता है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. 40 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री. सिमिलरली 50 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री. अब सपोज मैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल ले लेती हूँ. नाउ 30 डिग्री एंड 40 डिग्री. सो 30 प्लस 40 जो है, 30 और 40 को अगर मैं ऐड करूंगी तो ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा. इट मीन्स 30 एंड 40 डिग्री क्या है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है. तो यहाँ पर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री जो है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज सम ऑफ दिस टू एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तो अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया है? आपको क्वेश्चन में एक ही एंगल दिए, मैंने यहाँ पे दो दो एंगल लिखे क्योंकि समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है. ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक एंगल दिया होगा. सपोज यहाँ पे मैं पहले रफली आपको समझा देती हूँ. ऐसे दिया है 40 डिग्री एक एंगल दिया है, ठीक है. अभी हमें क्या अज्यूम करना है? हमें अज्यूम करना है कि सपोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इज एक्स डिग्री. एक्स क्या है? कोई भी एक वेरिएबल है, हमें उसको सिर्फ मान के चलना है. जैसे मैंने यहाँ पर बोला 40 डिग्री एंड 50 डिग्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है. क्यों? क्योंकि दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री होता है. तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 50 डिग्री, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 40 डिग्री. सिमिलरली अब क्वेश्चन में एक ही एंगल दिया, हमें क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है. जैसे मैंने यहाँ बोला 40 का 50 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वैसे ही 40 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है. कैसे आएगा 50 डिग्री? तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे सपोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री बी एक्स. ठीक है, हम अज्यूम करेंगे कि एक्स है. सो 40 डिग्री प्लस एक्स. अभी हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है इफ सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो हमने इसको अज्यूम किया कि सपोज 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? एक्स है. तो 40 प्लस एक्स क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए. ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना एक्स, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तभी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. नाउ इसके बाद मुझे x फाइंड आउट करना है. x मुझे फाइंड आउट करना है, तो 40 क्या होगा? राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा. सो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा. ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री आ जाएगा. तो ये 50 डिग्री क्या हो गया? 50 डिग्री जो ये है ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? 40 डिग्री का. सो अगर क्वेश्चन में 50 डिग्री दिया होता तो 40 डिग्री आंसर हो जाता. अगर क्वेश्चन 40 डिग्री दिया है तो 50 डिग्री आंसर हो जाएगा. सिमिलरली क्वेश्चन 60 डिग्री होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री होगा. ठीक है, बस हमें यहाँ पे सॉल्व करके उसको प्रूव करके फाइंड आउट करके दिखाना है.
तो माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर मैंने हेडलाइन नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी क्या फाइंड आउट करना है, हमें सब जगह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही फाइंड आउट करने। तो पहला क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज, या आप लिख सकते हो लेट अस सपोज, ठीक है, कंसीडर, कुछ भी लिख सकते हो। सपोज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री बी एक्स। ठीक है, सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो एक्स है, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, अब 40 डिग्री और एक्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होते हैं, जब दोनों का सम क्या होगा, एडिशन 90 डिग्री होगा, तब होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। देयरफॉर अब मुझे x फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला आपको x ही क्या है, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो x फाइंड आउट करने के लिए x के साथ जो भी नंबर्स है उसको हमें क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा राइट में। 40 यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 40 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50। तो x 40 डिग्री का क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री x था, x का आंसर आ गया 50 डिग्री। इट मीन्स 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 50 डिग्री है। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे, ठीक है, हेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल आंसर, हेंस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 40 डिग्री इज 50 डिग्री। इट मीन्स 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर है 50 डिग्री। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सिमिलरली स्टूडेंट्स सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी यही करना है। 63 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री बी एक्स। ठीक है, अब एक्स हमने अज्यूम किया 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम यानी एडिशन 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब है कि इनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, 63 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। नाउ देयरफॉर एक्स फाइंड आउट करना है, तो 63 क्या होगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो 90 माइनस 63 कर देंगे। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा आंसर 27। अब फाइनल आंसर में यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस, जैसे हमने यहाँ पर पहले लिखा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हेंस, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको ये फाइनल आंसर वाला लाइन और ये स्टार्टिंग वाला जो कंसिडर करते हैं हर जगह पर सेम है। ठीक है, तो आपको इसको लर्न ही कर लेना चाहिए, आई थिंक सो। नाउ हेंस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 63 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री का फाइंड आउट किया था हमने, या 63 डिग्री है तो हम लिखेंगे आंसर में 63 डिग्री इज 27 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन है 45 डिग्री। अगेन हम वही लिखेंगे, सपोज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री बी एक्स। ठीक है, एक्स या एक्स डिग्री आप बोल सकते हो। नाउ इसके बाद हमने अज्यूम किया कि 45 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो एक्स है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल्स का सम एडिशन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है, देयरफॉर 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। अब x मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये 45 जो x के साथ में है इसको मुझे रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर 45 लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 45। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 45। तो x क्या आया आंसर, 45। तो 45 क्या है, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस the measure of the complement of an angle of measure 45 degree is 45 degree. Now fourth question है 55 डिग्री। अगेन हम वही लाइन लिखने वाले, इसलिए मैं पहले से ही लिख देती हूँ यहाँ पे। सपोज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री बी एक्स, मतलब हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि 55 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो एक्स है। तो अगर 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एक्स है तो दोनों का सम क्या होगा, दोनों ही एंगल्स का एडिशन क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो वही होते हैं जिन दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री होता है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमने लिखा 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एक्स है,
इट मीन्स 55 प्लस एक्स क्या है 90 डिग्री है। नाउ देयरफॉर एक्स फाइंड आउट करेंगे तो 90 माइनस 55 हो जाएगा। देयरफॉर एक्स क्या हो जाएगा 90 में से 55 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आएगा 35 डिग्री, या डिग्री लिखो, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लास्ट में फाइनल वही लिखेंगे, हिंस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, the measure of the complement of an angle of measure 55 degree is 35 degree. Now students, यहाँ पे 5th and 6th क्वेश्चन जो है मेरा होमवर्क में दिया है, ये आपको ऐसे जैसे हमने अभी प्रीवियस 4 क्वेश्चन सॉल्व किए सेम एज इट इज इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं आंसर आपको बता देती हूँ, 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा वो होगा 70 डिग्री। अब यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन ही, तो 90 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन में देखोगे आप तो यहाँ पे कोई एंगल गिवन ही नहीं है, यहाँ पे तो एक वेरिएबल दिया है x डिग्री लिखा हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करते तो सेम जैसे हम पहले लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। सपोज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री बी y। मैंने अज्यूम कर लिया कि अब मैंने यहाँ y क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री x ही अज्यूम करूंगी तो दोनों सेम वेरिएबल्स हो जाएंगे ना, सेम लेटर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग है ये अलग है। आप कॉम्प्लीमेंट्री जो फाइंड आउट करोगे, जो आप कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करोगे आपको समझ में नहीं आएगा आप ये वाले एक्स के लिए बोल रहे हो कि ये वाले एक्स के लिए बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई ले लिया। आपको चाहिए तो आप पी एस टी जो भी वेरिएबल यूज करना है वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पहले जैसे लिखना था वैसे लिख दिया। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो एंगल होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये है, इट मीन्स ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं, जब दो एंगल्स का सम एडिशन क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन x का कॉम्प्लीमेंट्री हमने y अज्यूम किया है तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, y के साथ ये जो x है इसको हमें रिमूव करना होगा, रिमूव करना है यानी यहाँ से हमें हटाना है इसे। तो ये एडिशन में राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर x डिग्री इज 90 माइनस एक्स होल डिग्री, ठीक है। 90 में से जो भी आप माइनस करोगे, अगर x 20 होगा तो 20 माइनस कर देना, x 30 होगा 30 माइनस कर देना। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, कहीं पे दिया हुआ नहीं है कि x में से 20 30 माइनस करना है, बट ये आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि अगर x की जगह पे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस थे वैसा कुछ अगर मेजरमेंट होता, ठीक है, किसी एंगल का मेजरमेंट होता तो उसका आंसर कुछ ऐसा आता, ऐसे मैं बोल रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है y माइनस 20 डिग्री एंड y प्लस 30 डिग्री आर द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। ठीक है, यहाँ पे दो एंगल्स दिए, दोनों एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली में ये एंगल क्या है और ये एंगल क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल हमें कब पता चलेगा, अगर मुझे y पता होगा कि y कितना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ये एंगल भी पता चल जाएगा कि ये कितना है। ठीक है, अगर y मुझे पता होगा कि कितना है तो मैं यहाँ पे y ऐड कर दूंगी, यहाँ पे y में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो इट मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे y फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में क्या गिवन है, ऑलरेडी जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहाँ लिखा है, y माइनस 20 डिग्री एंड y प्लस 30 डिग्री आर द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो ये लाइन मैंने लिख दिया। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इट मीन्स इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो y माइनस 20 प्लस y प्लस 30, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे विच इज इक्वल टू 90। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो y माइनस 20। अब ब्रैकेट के बाहर जब प्लस साइन होती है तो ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं तो किसी भी नंबर का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 90। नाउ देयरफॉर अब इसके बाद y प्लस y क्या हो जाएगा 2y, देन ये माइनस है ये प्लस है, सो माइनस प्लस बिकम माइनस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। मैंने क्या बोला आपको, माइनस प्लस माइनस होता है, इट मीन्स पहले माइनस का साइन नहीं लगाना, पहले हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 20 को 30 में से सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आ जाएगा 10। अब साइन कौन से लगाएंगे, तो यहाँ पे बिगर वाला कौन सा नंबर है 20 या 30,
30 भी करें तो 30 के पास प्लस साइन है तो प्लस 10 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 90। नाउ देयरफॉर 2y, मुझे y फाइंड आउट करना है तो y के साथ साथ ये जो नंबर है ये मुझे यहाँ पे राइट हैंड में शिफ्ट करना होगा तो 2y इज इक्वल टू 90 माइनस 10 हो जाएगा। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 90 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 80। नाउ इसके बाद y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 जो है मैंने पहले आपको बोला था, देखो ये जो 10 एडिशन में था वहां गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन लिखा। अब मुझे y फाइंड आउट करना है तो y के साथ ये जो 2 लिखा हुआ है ये भी मुझे रिमूव करना होगा, बट यहाँ पे जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ये 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 80 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया 40 डिग्री आ गया। ठीक है, तो y आ गया हमारा 40 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है y माइनस 20 डिग्री क्या होता है, तो y माइनस 20 डिग्री क्या होता है, y 40 है, सो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। सिमिलरली y प्लस 30 डिग्री क्या होता है, सो y क्या है 40 है, 40 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू आंसर आया 70 डिग्री। तो मतलब जो क्वेश्चंस, जो दो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व, दो मेजरमेंट थे एंगल्स के, वो क्या है y माइनस 20 क्या है 20 डिग्री है, y प्लस 30 क्या है 70 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स फाइनल आंसर लिखेंगे द मेजर्स ऑफ द एंगल्स आर 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 16 फिनिश हो गया है। होपफुली बच्चों आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।